उद्धव सरकार की गुंडागर्दी जारी, कंगना के बाद अब अर्नब का नंबर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत और आप देख रहे हैं वेदांत के विचार। पत्रकारों और मीडिया नेटवर्क को डराने धमकाने के अपने काम को जारी रखते हुए शिवसेना ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के स्थानीय केबल ऑपरेटरों को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के चैनल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। संजय राउत को अपना मार्गदर्शक बताते हुए शिवसेना ने ऐसा न करने पर अंजाम भुगतने तक की भी धमकी दी है। शिवसेना द्वारा रिपब्लिक टीवी के खिलाफ उठाया गया यह कदम बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की रिपब्लिक टीवी द्वारा लगातार की जा रही रिपोर्टिंग के बीच आई है। इसके अलावा हाल ही में अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस में बीएमसी द्वारा किए गए विवादास्पद नुकसान को लेकर भी महाराष्ट्र की शिवसेना घिरती हुई नजर आ रही है और रिपब्लिक टीवी ने इसे भी अपने समाचार चैनल पर प्रमुखता से जगह दी है। शिवसेना द्वारा प्रमुख टीवी केबल ऑपरेटर हैथवे, डेन, सिटी केबल्स, इन केबल्स, जीटीपीएल इन सबको लिखे पत्र में कहा है कि रिपब्लिक टीवी ने सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री के लिए बार बार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके पत्रकारिता की नैतिकता और दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। इसमें कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी ने न्यूज रूम में एक समानांतर अदालत बना रखी है और इसी पत्र में कंगना रनौत को हरामखोर कहने वाले शिवसेना नेता संजय राउत को मुख्य मार्गदर्शक बताया गया है। शिवसेना द्वारा रिपब्लिक टीवी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने की कोशिश करने के बाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अब एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि शिवसेना केबल, जो कि शिवसेना विंग का हिस्सा है, ने संजय राउत के मार्गदर्शन के तहत एक आदेश जारी किया है। रिपब्लिक टीवी ने कहा कि यह आदेश पूरे महाराष्ट्र में केबल ऑपरेटरों के लिए एक खुला खतरा है। रिपब्लिक टीवी ने इस पर बयान देते हुए कहा कि किसी भी समाचार चैनल को उसके दर्शकों तक पहुंचने से रोकने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी मशीनरी और डराने के अलग अलग तरीकों का उपयोग करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उल्लंघन है। रिपब्लिक भारत को रोकने का प्रयास एक स्वतंत्र प्रेस पर हमला है और यह आपातकालीन मानसिकता को दर्शाता है जो हमारे समय में एक अराजकतावाद है और इस महान लोकतंत्र के लिए एक विडंबना है। मीडिया नेटवर्क ने अपने रिपोर्ट में कहा कि वे हर घर में दर्शकों तक पहुंचने के अपने रिपोर्ट के अधिकार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मीडिया नेटवर्क ने कहा कि वे रिपब्लिक के सवालों को बंद करना चाहते हैं और रिपब्लिक के रिपोर्टिंग को रोकना चाहते हैं। हालांकि वे रिपब्लिक टीवी को ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि भारत के लोग हमारे साथ हैं। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग की रिपोर्टिंग के बाद से ही रिपब्लिक टीवी महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर है। इसके बाद कंगना रनौत के घर पर बीएमसी द्वारा की जा रही तोड़फोड़ की रिपोर्टिंग के दौरान भी पुलिस वालों ने रिपब्लिक टीवी के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें गिरफ्तार भी किया। कुछ इस तरह महाराष्ट्र सरकार अभी तक कंगना रनौत पर अपना बल आजमा रही थी, कंगना रनौत को दबाने की कोशिश कर रही थी, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी और अब रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी इन सब लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आखिर यही तो गुंडागर्दी है जो अब आज हमारे सामने है। फासिज्म इसे नहीं तो और किसे कहते हैं। कंगना रनौत के संबंध में कोई भी फेमिनिस्ट अब सामने नहीं आ रही है। किसी औरत का घर टूट रहा है, कोई फेमिनिस्ट सामने नहीं आ रही। किसी औरत का ऑफिस टूट रहा है, कोई फेमिनिस्ट सामने नहीं आ रही है। किसी औरत को हरामखोर कहा जा रहा है सरेआम और इतनी जनता के सामने, कोई फेमिनिस्ट सामने नहीं आ रही है। किसी औरत को धमकाया जा रहा है कि बॉम्बे मत आना, कोई फेमिनिस्ट सामने नहीं आ रही है। क्या आप लोगों को लगता है दोस्तों कि जो भी होता है आजकल इस जमाने में वो सच्चाई होती है? किसी भी चीज को लेके कोई भी एजेंडा, कोई भी मुद्दा, फेमिनिज्म हो या और भी कोई मुद्दा हो, क्या लगता है कि सच्चाई है? अगर सच्चाई होती तो आज फेमिनिस्ट जो हैं, एक्टिविस्ट जो हैं, वो आके आज खड़ी होती, वो आज अपनी बातें कह रही होती, नहीं कह रही हैं। अब देखना यह है कि गुंडागर्दी कहां तक जाती है, क्योंकि जब इस तरीके की गुंडागर्दी चलती है या कहीं भी इस तरीके के बिना कुछ लॉजिक के अपराध किए जाते हैं तो फिर उसका अंत बड़ा बुरा होता है। हम अगर इतिहास में देखें तब भी वहां पे हमें यही देखने को मिलता है कि उसका अंत बड़ा बुरा होता है। तो अब देखना यही होगा कि इसका अंत क्या होता है। खैर, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखता हूं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलता हूं आपसे एक नई खबर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।